राधा और कृष्ण इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। राधा मात्र 19 साल की और कृष्ण 23 साल का था। राधा अमीर घर से थी और कृष्ण मध्यम वर्गीय था। राधा के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को राधा के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी राधा के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़े ही समझ आने पर वह कृष्ण को भूल जाएगी, ऐसा राधा के पिताजी को लगता था। कृष्ण के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। राधा की पढ़ाई पूरी हो और वह कृष्ण को अपने अभी करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसा उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह राधा के माँ बाप से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कृष्ण से बोला था। एक बार राधा और कृष्ण को बाहर घूमते हुए राधा के भाई ने उन्हें देख लिया। राधा को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने राधा का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। लास्ट में संधि देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। राधा के घर वाले ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसा उसे बद्दुआ दिया। कृष्ण के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं था। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। पर हम राधा के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे कृष्ण को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने राधा को बहू के रूप में स्वीकार किया। राधा और कृष्ण को लेकर वह राधा के मायके में गए, पर राधा के पापा अड़े हुए थे। उन्होंने राधा का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। राधा के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे राधा का कृष्ण के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। राधा बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें वही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसकी कृष्ण की माँ को यानी राधा के सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग अलग नहीं चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में कृष्णा दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। इन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण कृष्ण के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। राधा भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। राधा के मायके वालों को अभी यह बात मालूम पड़ी, पर तब भी राधा के मायके वाले कोई भी नहीं आए। कृष्णा की माँ इन सब से धैर्य से बर्ताव कर रही थी। कृष्ण के अंतिम संस्कार का कार्य निपटान कर उन्होंने राधा को उनके मायके छोड़ाने का निर्णय पक्का किया। राधा उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने राधा को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें के पैर तक पर पकड़ लूंगी। उसे समझा कर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा मिली। उसके मायके वाले का गुस्सा राधा पर से कम नहीं हुआ था। कृष्ण की माँ ने बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने राधा को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही है होगी तो उसे कुएं में धकेल दो। कृष्ण के माँ पापा राधा को वापस घर ले आए। राधा के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब राधा को कोई भी खुले मन से स्वीकार नहीं को तैयार नहीं था। कुलक्षणी अपशकुनी पोते को निकल गई, मेरे अब बेटे को भी निकल जाएगी। यह ऐसा बोलकर कृष्ण की दादी मतलब राधा की दादी सास उसे ताना दे रही थी। उस वक्त कृष्ण के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब राधा को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने राधा को रोका और कहा, जा रही है ऐसी ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ, मेरी ही वजह से यह सब हुआ है। मैं कृष्ण की ज़िंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर यहाँ पर नहीं रहूँगी। सच मेरे मेरे यहाँ आने से इधर घर की सारी खुशियाँ चली गई हैं। मुझे कोई अधिकार अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। राधा रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। राधा, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई नहीं होती, तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती, तो रास्ते पर लोगों ने कृष्ण को वक्त पर हॉस्पिटल ले गए होते, तो बहुत तो बेटा, और वक्त
निकल गया इन सब बातों पर विचार करने का। कृष्ण तो मेरे बेटा था, मेरी क्या अवस्था होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया किया तुमने। वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगे मुझे। राधा, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ कृष्ण के याद तुम्हें हमेशा दुख देगी, ऐसे में सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पूरी पढ़ाई पूरी करोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूँ। ना सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा, इन सब में। कृष्णा के आ जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलना का तरीका अलग हो गया था। तुम्हारे दुख में अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें समझना होगा, लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास को बातें सुनकर राधा को रोना आया। उसने सासे को गले लगाया, बोला, माँ, कहीं मैं नहीं चाहूँगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसे ही मैं करूँगी। राधा की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फुट फुट कर बाहर आया था। आगे राधा ने मन लगाकर पढ़ाई की, बहू नहीं, वह घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने बहुत बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। राधा आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाला लोगों का मुंह बंद हो गया। राधा के मायके वालों को भी यह खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जो डांट चुनकर राधा की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी राधा अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास की अंतिम काल में भी राधा रात का दिन करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में राधा उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में राधा के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।